बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू आ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा था। आज हमने उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो फार्मूला कल हमने ड्राइव किया था, जो पढ़ा था, उसको यूज़ करते हुए एक सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करनी है। एक चार्ज की वजह से जो सरफेस के अंदर होगा, उस सरफेस ने उस चार्ज को इनक्लोज़ किया होगा, घेरा हुआ होगा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम जो वो सरफेस है हमारे पास जिसके अंदर चार्ज मौजूद है, वो सरफेस हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है। ये स्फीयर है, इसका सेंटर से यानी कि इसका जो रेडियस है वो डिस्टेंस सेंटर से इसके मुंह तक आर इसका रेडियस है, और वो चार्ज क्यू इसके सेंटर में पड़ा हुआ है। इस चार्ज की वजह से हमने इस स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ये टॉपिक एफएससी पार्ट 2 बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा था, फाई ई विच इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये फार्मूला हमने कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में फार्मूला पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस सरफेस पे जो कि हमवार सरफेस हो, जो कि फ्लैट सरफेस हो। लेकिन हमने जो इस क्वेश्चन में सरफेस ली है वो हमने दिखा कि ये स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर की फॉर्म है। और आप लोग जानते हैं स्फेयर तो हमवार नहीं होता, स्फेयर तो फ्लैट नहीं होता, लिहाजा हम इस होल स्फीयर पे इस फार्मूले को अप्लाई तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला है फ्लैट सरफेस के लिए। तो इस सरफेस को, स्फीयर की सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस स्फीयर को एन स्मॉल पीसेस में तकसीम कर लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। हम कहते हैं डेल ए वन इसका एक पार्ट है, एक हिस्सा, एक पैच है। डेल ए टू एक पैच है। इस तरह अप टू इसके हमने एन स्मॉल पीसीस, एन स्मॉल पैचेस बना लिए। जैसा कि ये पैच है, हमने इसके इतने इतने हिस्सों में तकसीम कर लिया। पहले हिस्से को हमने नाम दिया डेल ए वन, डेल ए टू ये। और इन पैचेस पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो हम कहते हैं कि पहले हिस्से पे, पहले पैच पे ई वन लग रहा है, दूसरे पे ई टू लग रहा है। इसी तरह सब पे अपना अपना एक लग और ई एन लग रहा है लास्ट पैच पे एन। हमने क्या किया, हमने इस चार्ज की वजह से इस स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है वो हम अप्लाई कर सकते हैं फ्लैट सरफेस पर, और स्फीयर तो फ्लैट नहीं है। इसको फ्लैट बनाने के लिए हमने इसके एन स्मॉल पीसेस बना लिए, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब वो जो छोटा हिस्सा होगा, वो जो स्मॉल पीस होगा इस होल स्फीयर का, उसका वो हमारे पास हमवार होगा, फ्लैट होगा। हम क्या करेंगे, उन तमाम छोटे छोटे हिस्सों का अलग अलग फ्लक्स फाइंड करेंगे। उस जो फ्लक्स उन हिस्सों का आएगा उन सब को ऐड अप कर देंगे, और उससे हमारे पास इस स्फीयर का टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस चार्ज की वजह से। कैसे? हम कहते हैं कि हमारे पास जो इस पैच पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको क्या देते हैं कि फाई वन है, और वो इक्वल है ई वन डॉट डेल ए वन। हम जानते हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आता है। अब देखना ये, अब देखें ये पैच है हमारे पास। अब फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया, इस वेक्टर एरिया डेल ए वन के दरमियान एंगल क्या होगा। आप देखें इसका नॉर्मल इस पैच का भी इस जानब है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस जानब है इस चार्ज की वजह से। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, यानी कि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम ये कह सकते हैं कि आल जो पैचेस हैं, जो तमाम पैचेस हैं इस होल स्फीयर के, उन पे और तमाम जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लिहाजा उनके दरमियान एंगल 0 बन रहा है। और कॉस 0 डिग्री पे हमें देता है 1 वैल्यू।
तो cos 1, और ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ्लक्स जो 1 आया है वो E1 A1 के इक्वल है। इसी तरह हम सेकंड पैच के लिए फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास E2 del A2 आ जाएगा। इस तरह आगे करते जाएं, E फ्लक्स N फाइंड करें तो EN del AN आ जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे कि हम इन सारे पैचेस का फ्लक्स जो हमारे पास आया है उनको ऐड अप कर देंगे। टोटल फ्लक्स हमारे पास इक्वल होगा फ्लक्स 1 जो फर्स्ट पैच और फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वजह से आया, सेकंड प्लस थर्ड प्लस अप टू सारे पैचेस का फ्लक्स ऐड कर दिया। अब फ्लक्स 1 हमने निकाला था E1 del A1, सॉरी अब वेक्टर नहीं आएंगे क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट तो हमने डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म कर लिया। इस तरह A2 प्लस अप टू EN del AN। अब देखें जो इस इक्वेशन में ये जो फ्लक्स इसमें हमारा E1 है ये बराबर है E2 के, ये बराबर है EN के, बराबर है E के, विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। क्यों ये क्यों लिखा? आप देखें हमारे पास एक चार्ज है स्फीयर के सेंटर में पड़ा हुआ, और हम ये जो फ्लक्स E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं E1 E2 E3 EN, ये इस चार्ज से तमाम का डिस्टेंस R है, तमाम का डिस्टेंस सेम। और हम लोग जानते हैं अगर एक चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे उसके अतराफ में इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लें, इक्वल डिस्टेंस पे चार्ज कितने मर्जी ही इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले रहे हैं तो उन पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो सेम होता है। तो लिहाजा हम ये लिख सकते हैं कि इस स्फीयर का रेडियस R है तो इस स्फीयर की सरफेस पर इस चार्ज की वजह से जो इसका फील्ड लगेगा वो सेम होगा और वो इसके फील्ड E के इक्वल होगा, और वो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर होता है। और तो लिहाजा हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इधर E1 E2 की जगह पे हर में E दर्ज कर दें और उसको बाहर कॉमन कर लें। E को बाहर कॉमन किया तो इधर A1 रह गया, फिर del A2 रह गया प्लस अप टू del AN। अब ये देखें del A1 del A2 del A3 ये क्या है? हमने ये तमाम वो पैचेस हैं जो इस पूरे स्फीयर की सरफेस को डिवाइड करने से आए थे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो del A1 A2 अप टू del N तक AN तक जितने भी पैचेस हैं अगर इन सब को ऐड किया जाए तो वो इस स्फीयर की पूरी सरफेस हमें देंगे। तो हम इन सारों की जगह पे ये लिख सकते हैं कि del E इंटू इन सब की जगह पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि ये सारे पैचेस को ऐड करने से हमारे पास इस स्फीयर का टोटल एरिया हमें हासिल होगा, क्योंकि हमने इस सारे स्फीयर की सरफेस को n स्मॉल पीसेस में तकसीम कर दिया था। अगर उन सारे पीसेस को ऐड अप करें, उनको सम अप करें, उनको जमा करें तो इसका होल सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा। और स्फीयर का होल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास 4 पाई R का स्क्वायर। इसकी जगह पे वो लगा सकते हैं। और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। और स्फीयर का सरफेस एरिया वो हमारे पास 4 पाई R का स्क्वायर होता है। तो ये 4 पाई इस 4 पाई से कैंसिल हो गया, R स्क्वायर इस R स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा फाई E वो बचा हमारे पास Q/एप्सिलॉन नॉट। और इससे हम ये देखें कि इसको हम लिख सकते हैं फाई E इज़ इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट डॉट Q।
अब इस फार्मूला पर देखें तो हमारे पास ये जो टर्म है 1/ε0, ये एक कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज की वजह से उस सरफेस पे लगने वाली उस चार्ज की वजह से, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्फीयर की सरफेस पे जो फ्लक्स लगेगी वो चार्ज पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे रखे हुए चार्ज पे डिपेंड करेगी, ना कि इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी शक्ल पे, इसकी स्फीयर की फॉर्म पे यानी कि शेप पे डिपेंड नहीं कर रही। वो डिपेंड किस पे कर रही है? चार्ज पे डिपेंड कर रही है। उम्मीद बस यही था ये लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इसमें हम सिंपल दोबारा देखते हैं कि इसमें हमने क्या किया। हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना था एक क्लोज सरफेस में रखे गए चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस की सतह पर, उस क्लोज सरफेस पर। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं, हमने एक स्फीयर कंसीडर किया। हाँ, लेकिन हमारे पास जो फ्लक्स का फार्मूला है E.A है और ये फार्मूला है फ्लैट सरफेस के लिए। हमने स्फीयर सरफेस लिया, तो इसको फ्लैट बनाने के लिए हमने होल स्फीयर को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में तकसीम कर दिया। अब हमने उन पैचेस पे लगने वाले, स्मॉल पीसेस पे लगने वाले फ्लक्स को अलग अलग फाइंड आउट किया, उन सब को ऐड अप कर दिया और ऐड अप करने से हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया उस स्फीयर पर, उसके सेंटर में रखे हुए चार्ज की वजह से। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर हमारा टॉपिक समझ आ गया, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें कि ये चैनल आपको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस लेक्चर्स फ्राहम करता है और पेपर्स के वाले से जो भी नई स्कीम आएगी, जो भी नया पैटर्न पेपर आएगा, वो भी हम सबसे पहले और ओरिजिनल यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।